जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आपका स्वागत है जेएस स्टडी कैंपस परिवार में। आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स के आईएमपी क्वेश्चन। अभी हम बताने वाले हैं हिंदी मीडियम के, इंग्लिश मीडियम के भी आप लोगों को बता देंगे, ठीक है। तो बात ये आती है कि ये क्वेश्चन कहाँ तक सफिशिएंट है, क्या इन क्वेश्चनों से हम पूरे टॉप कर सकते हैं। तो भाई देखो, सिंपल सी बात है, आपको लिखा है अब आप भी बन सकते हैं टॉपर्स, यानी कि इन आईएमपी क्वेश्चनों में से 98 नंबर तक हाईएस्ट नंबर आ चुके हैं, यानी कि अब आप 100 में 100 नंबर भी लेके आ सकते सिर्फ इतने आईएमपी क्वेश्चनों को पढ़कर। इसके साथ साथ आपको ऑब्जेक्टिव भी देंगे, इसकी पूरी पीडीएफ है, ठीक है। आप लोग व्हाट्सएप नंबर पे बता देंगे, आप लोगों को नंबर, उस पर क्लिक करना तो आप लोगों को मैसेज पीडीएफ मिल जाएगी, व्हाट्सएप मिल जाएगी या फिर टेलीग्राम लिंक पे भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो बात हम ये करते हैं कि आईएमपी क्वेश्चंस कितने हैं, क्या इतने क्वेश्चन अभी तक कर पाएंगे? जी नहीं। बात यह है कि आपकी तैयारी यहाँ तक कहाँ तक है, अभी तक आपने कितनी तैयारी कर ली है। जो क्वेश्चन आप लोगों को नहीं किया है आपने कि भाई ये हमारे सर ने नहीं करवाया या हमने क्वेश्चन तो किया ही नहीं था, तो उस क्वेश्चन को आप अच्छे से कर लेना, ठीक है। इसके अगर आप आधे भी कर ले तो पास तो हो ही जाओगे, लेकिन 100 में 100 नंबर की बात हो रही है यहाँ पर। अगर आप 100 में 100 नंबर लेके आना चाहते हो तो इतने क्वेश्चन जो हम बताने वाले हैं आप लोगों को और जितने आईएमपी देने वाले हैं पूरे, इनसे बाहर कुछ भी आपका जाने वाला नहीं है। आज तक बिल्कुल भी इससे बाहर नहीं गया है, ठीक है। तो बात कर लेते हैं, आईएमपी क्वेश्चन हो गई। आईएमपी इसको देखते हैं, चलिए। तो ये हमारी ऑफलाइन क्लासेज है जेएस एकेडमी। अभी जो चैनल हमारा वो जेएस स्टडी कैंपस के नाम से है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करें, और आप लोगों को जो भी पढ़ना है वो कमेंट बताएं तो आप लोगों को उसके बारे में भी बता दिया जाएगा। ये हमारा रिजल्ट रहा है। तो देखो, फिजिक्स आईएमपी क्वेश्चंस यहाँ से हम बात करते हैं। यूनिट वाइज क्वेश्चन है और नंबर वाइज ही भाई, कि 2 नंबर वाले क्वेश्चन अगर पेपर में यूनिट में 2 वाला आता है तो 2 वाले कौन कौन से आ सकते हैं, 3 नंबर में कौन से आ सकते हैं, 4 नंबर में कौन से आ सकते हैं और ऑब्जेक्टिव कौन से आ सकते हैं, ठीक है। हम पूरी बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिट फर्स्ट, जिसका नाम है स्थिर वैद्युत की। क्या नाम है? स्थिर वैद्युत की, ठीक है। तो इसकी अगर हम बात करें तो देखो, इसमें क्वेश्चन देखो 2 अंक वाले प्रश्न, 2 अंक वाले प्रश्नों की हम बात कर रहे हैं। अच्छा, दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा, तो उसको हम थोड़ा जूम कर लेते हैं। चलिए, थोड़ा इसको जूम कर देते हैं ना। ये क्या हो रहा है? चलिए, दिख रहा है? हाँ। तो देखो, 2 अंक वाले प्रश्न कौन कौन से हैं? देखो, कूलॉम के विक्रम वर्ग नियम की को 2 वजह सीमा बताइए। कोई 2 सीमाएं, तो हमको इसमें क्या बतानी है? कोई भी 2 सीमाएं बतानी है कूलॉम के नियम की। तो आप लोगों ने काफी पढ़ी होंगी, इसमें से हमको केवल 2 बतानी है। ये 2 नंबर में आएगा। बात इसकी सी हो रही है 2 नंबर की, 2 नंबर के हिसाब से ये आएंगे। 2 वाले क्वेश्चन है। विद्युत आवेश के कोई 2 मूलभूत गुण लिखिए और आवेश की कोई 2 विशेषताएं भी बताइए, ठीक है। विद्युत फ्लक्स क्या है, इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा लिखिए और इसका मात्रक बताइए। अगला क्वेश्चन, वैद्युत द्विध्रुव क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा लिखिए और इसका मात्रक भी बताइए। अगला क्वेश्चन, आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है, सब जानते हो है ना, क्यू बराबर प्लस माइनस एन ई। किसी चालक को धनावेश करने पर उसका द्रव्यमान कम हो जाता है, क्यों? सिर्फ एक बार 2 वाले क्वेश्चन जो है ना, आप लोगों को थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, आपको याद हो जाएंगे। इतने ज्यादा टफ नहीं है, बस एक बार पढ़ लोगे, क्योंकि 2 नंबर क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं और वो लोग अपने मन से बना के पूछते हैं भाई। 2 नंबर में, 2 नंबर में तो कुछ भी पूछ लेते हैं, 1 नंबर हुआ 2 नंबर हुआ, ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए इसको तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, अगर देखो क्वेश्चन देखते जाइए। 7 नंबर क्या है, किसी चालक को धनावेशित करने पर उसका द्रव्यमान कम हो जाता है, क्यों? भाई ये हमको बताना है। स्थिर विद्युत में गॉस प्रमेय का कथन सूत्र सहित लिखिए। सिर्फ गॉस प्रमेय का कथन लिखना है और सूत्र लिखना है उसका, ठीक है। तो सबको याद होगा। अगली बात करते हैं, आवेश संरक्षण का सिद्धांत लिखिए। वायुयान के रबर के टायर को चालक बनाए जाते हैं, क्यों? आपने देखा होगा, वायुयान होता है उसके जो टायर होते हैं वो रबर के बनाए जाते हैं, क्यों बनाए जाते हैं? सबको पता है भाई, ये पता होना चाहिए। तो आगे से वो चला जाता है इसमें। सामान्यतः ज्वलनशील पदार्थ ले जाने पर वाहन में गति के दौरान पृथ्वी को स्पर्श करती हुई धात्विक रस्सी होती है, क्यों? ये भी हमको ध्यान रखना है, ठीक है। दो क्षेत्र रेखाएं यानी बल रेखाएं बोलते हैं, कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, क्यों? ये भी आपको पता होना चाहिए। स्थिर वैद्युत बल, गुरुत्वाकर्षण बल में दो दो समानताएं असमानताएं लिखिए। देखो, पूरा पढ़ेंगे तो क्वेश्चन ज्यादा हो जाएंगे, बताते चलते हैं आप लोगों को, देखते जाइए। एक अंक आप इसको परिभाषित कीजिए। विद्युत संबंधित कूलाम का नियम, ठीक है, सूत्र सहित बताना है। सबको पता है कूलम का नियम क्या होता है, स्टार्टिंग में ही है, और उसका फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए। ऑब्जेक्ट में पूछ लेते हैं भाई कि कूलम के नियम का सूत्र लिखिए, ये कूलम का नियम क्या होता है, 2 नंबर पूछ सकते हैं।
विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति क्या होती है, परिणामी तीव्रता के लिए सूत्र लिखिए। अगला क्वेश्चन, विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति क्या होती है। देखो ये बड़े क्वेश्चनों में से छोटे बनाए गए हैं, मतलब ये क्वेश्चन अलग से नहीं है, अभी आपको अलग से इतने क्वेश्चन करने से दो वाले क्वेश्चन तो बहुत सारे हो गए, अलग से नहीं करने हैं। हमने अक्षीय स्थिति पढ़ी हुई है, निरक्षीय स्थिति पढ़ी हुई है, उसके ही उसमें से ही 2 नंबर बना के पूछ लेते हैं आप लोगों से, अगर क्वेश्चन 2 नंबर में आएगा तो। बस ये ध्यान रखना है 2 मार्क्स क्वेश्चन हमको कैसे बना के पूछते हैं, ये हमको ये बता रहे हैं आप लोगों को हम कि भाई 2 नंबर में कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, इनसे बाहर कुछ भी नहीं बनेगा। ठीक है, विद्युत बल रेखा क्या होती है, अच्छा क्वेश्चन आईएमपी है। समविभव पृष्ठ बहुत आईएमपी क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो आईएमपी है ज्यादा वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आईएमपी हैं ये हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है, और ज्यादा आईएमपी की बात करें तो देखो एक हमारा कौन सा विद्युत बल रेखा है ना, एक समविभव पृष्ठ क्या होता है ना, इस पृष्ठ पर क्या सही बिंदुओं पर क्या हो विभव के समान समान होता है, इसे हम क्या बोलते हैं समविभव पृष्ठ। परावैद्युतांक क्या होता है, परिभाषा। संधारित्र क्या होता है, संधारित्र वाला पोर्शन आ गया। धारिता क्या होती है, कुल चालक की धारिता के लिए सूत्र है ना, आपको याद होगा C=4πε0r। घनकोण को प्रहत कीजिए, सबको पता है। विद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा क्या होती है, विद्युत बल रेखा है, चुंबकीय बल रेखाओं में कोई 3 अंतर 2 नंबर में आएगा तो 2 अंतर पूछ लेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ने हैं। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र निर्मित कीजिए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा 2 नंबर में नहीं आएगा, लेकिन 3-4 में पूछ सकते हैं। ठीक है, विद्युत विभव को किसे कहते हैं और इसका क्या करना है, विभवांतर को प्रवाहित करना है। किसी चालक का पृष्ठ सदैव समविभव पृष्ठ क्यों होता है, ये भी हमको बताना है। दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं, क्यों। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारे लगभग 2 नंबर के हो चुके हैं। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन और है, ये थोड़ा देख लेना। ठीक है, विभव प्रवणता क्या होती है, भी अच्छा क्वेश्चन है। अब बात करते हैं हम 3 नंबर वाले क्वेश्चनों की। हमारी फर्स्ट चल रही है स्थिर विद्युत। देखो अब बड़े क्वेश्चन देखो, सब लगभग देखो देखा जाएगा आपको, देखो बड़े क्वेश्चन भी लगभग वही है पूरे, निरक्ष स्थिति अक्ष स्थिति, ये बड़े हैं, बड़े में से छोटे कैसे बनते हैं वो आपको बता दिए गए हैं। ठीक है भाई, तो वो बना के ऐसे पूछ सकते हैं। अगर बड़े आपको याद हैं तो छोटे वाली कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, निरक्ष स्थिति सब जानते हो, अक्ष स्थिति पड़ी होगी गॉस प्रमेय। गॉस प्रमेय की सहायता से कूलम का नियम है ना, रेखीय आवेश काट किसी बिंदु पर तीव्रता, चालक खोखले गोले की दुध्रुव पर लगने वाले बल एवं आवर्त के लिए सूत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे दुध्रुव घुमाने पर किए कार्य के लिए सूत्र। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखने हैं। आगे हम बात कर लेते हैं दुध्रुव की स्थिति ऊर्जा। समांतर प्लेट संधारित्र, आंश से पदार्थों भरा हो तब भी, ठीक है, और नहीं भरा हो तब भी। गोली संधारित्र, बेलनाकार संधारित्र, संधारित्रों श्रेणी क्रम समांतर क्रम, समांतर क्रम संयोजन का सूत्र वर्णन करना है। दो आवेश चालक को जोड़ने पर उभयनिष्ठ विभव और ऊर्जा आने के लिए सूत्र। ये बड़े क्वेश्चनों की बात हो रही है हमारी। ठीक है, चलिए अक्षीय संरक्षित किसमें आती है, विद्युत द्विध्रुव में विभव के लिए भी आती है। ठीक है, वो किसके लिए थी, विद्युत क्षेत्र तीव्रता के लिए। वन डिग्राफ जनरेटर सबको पता होगा। ये हमारी यूनिट क्या हो गई, फर्स्ट कंप्लीट हो गई। ठीक है भाई, तो सिंपल सी बात समझ आपको आ गई, यूनिट फर्स्ट में ज्यादा कुछ खास नहीं है, छोटे छोटे क्वेश्चन बड़े में से ही बनते हैं, एक बार पढ़ लोगे तो क्लियर हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं यूनिट सेकंड, जिसका नाम क्या है हमारा, 2 नंबर 3 नंबर वाली बात हो रही है इसमें, ये क्वेश्चनों की। धारा विद्युत। ठीक है, तो सबसे पहले वही परिभाषाएं छोटी मोटी, धारा घनत्व, अनुवन वेग, ओम का नियम, प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, चालकता, विशिष्ट चालकता, इन सबको क्या करना है, ओम के नियम की सीमाएं सबको क्या करना है परिभाषित, मतलब इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं 2 नंबर में। आगे अगर हम बात करते हैं चालक को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है भाई, लिख रहा है सबको, और बड़ा करना है दिख जाएगा, काफी बड़ा लिखा है वैसे तो। चलिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं, चलिए और देख लेते हैं किरचॉफ के प्रथम द्वितीय नियम। बहुत आईएमपी क्वेश्चन है भाई, ये ध्यान रखना क्वेश्चन, किरचॉफ के प्रथम द्वितीय नियम छोड़ना नहीं है, करके ही जाना। ठीक है, व्हीटस्टोन से तो पूछ लेते हैं। विद्युत विभव बल और विभवांतर में क्या, विद्युत भाग बल और विभवांतर में क्या बताना है हमको, परिभाषित और अंतर। सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, अच्छा क्वेश्चन है, आईएमपी क्वेश्चन है, इसको अच्छे से करके जाना। सेल का आंतरिक, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 3 नंबर में पूछ लेते हैं, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, आप लोग वेरी वेरी आईएमपी लगा लो इस पे। ठीक है, बहुत आईएमपी क्वेश्चन है। R=, ऐसे पूछ ले, इस क्वेश्चन को 3 टाइप से पूछ सकते हैं। देखो इसमें ये भी लिखा हुआ बहुत शानदार तरीके से, किसी क्वेश्चन कैसे आ सकता है, किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध के लिए सूत्र निगमित कीजिए, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। या फिर आएगा सिद्ध कीजिए स्मॉल r इक्वल टू आंतरिक प्रतिरोध इक्वल टू कैपिटल R, यानी कि भारी प्रतिरोध, और E/V-1। अथवा ये बोल सकते हैं कि E कैपिटल, कैपिटल R, V कैपिटल और स्मॉल r में संबंध निगमित कीजिए, स्थापित कीजिए, एक ही बात है। ठीक है, संट क्या होता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आईएमपी क्वेश्चन है, संट क्या होता है। ठीक है, इस पर हमको ध्यान देना है, संट क्या होता है, अच्छा क्वेश्चन है। सेलों का श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, ये तो सबको पता ही है भाई। वहां पर किसका था हमारा, संधारित्रों का था, यहाँ पर किसका है, सेलों का है, प्रतिरोधों का भी आएगा। ठीक है,
अनुगमन वेग और धारा घनत्व में क्या संबंध, ताप प्रतिरोधक थर्मिस्टर शांतिकाल ओमी अनोमी प्रतिरोधक को परिभाषित कीजिए, विद्युत धारा की परिभाषा लिखिए और उसका मात्रक। ठीक है, ठंडे दिनों में देखो ऐसे क्वेश्चन कल 2 नंबर पूछ लेते हैं। ठंडे दिनों में क्या होता है भाई, जो कार इंजन होता है वो चालू नहीं होता आसानी से। आपने देखा हो जब बाइक हम चालू करते हैं ठंडों में तो चालू नहीं होती है, क्योंकि उसका इंजन थोड़ा सा गर्म होता है। तो क्यों टाइम लेता है उसका बताना है हमको। ठीक है, ये थोड़ा सा पढ़ लेना। यूनिट सेकंड कंप्लीट हो चुकी है, इसके अलावा इसमें ज्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है। ठीक है, इतने क्वेश्चन कर लोगे तो अपना काम हुई। यूनिट थर्ड की बात करते हैं, धारा का चुंबकीय प्रभाव और चुंबकत्व। 2 नंबर वाली बात करते हैं। सबसे पहले 2 वाले क्वेश्चनों में देखें, वायु सेवर्ट का नियम। हाँ भैया बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, वायु सेवर्ट का नियम छोड़ना नहीं है। जो बता रहे हैं वो तो छोड़ना ही नहीं है, क्वेश्चन को तो करके ही जाना भाई। वायु सेवर्ट का नियम लिखिए और उसकी व्याख्या कीजिए। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगने वाले बल के लिए सूत्र निर्मित कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है। लॉरेंज बल के लिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लॉरेंज बल। ठीक है भाई, ये भी वही है। विद्युत बल चुंबकीय बल में अंतर कर लेना। धारामापी किसे कहते हैं, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। तो ये सब क्वेश्चन आईएमपी है। अच्छा क्या सब क्वेश्चन ही अच्छे हैं, ये सब पढ़ लेना। मैक्सवेल का दशांश पेज का नियम, एम्पियर को 1 एम्पियर किसे बोलते हैं, इसकी परिभाषा है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, परिभाषा, मात्रक, सब करके जाना। ठीक है भाई, ये धारामापी वगैरह ये पढ़ लेना आप लोग। अमीटर वाला क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। अमीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है ना, इसको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, क्यों। ठीक है भाई, ये सब क्वेश्चन आपके आईएमपी हैं, इनको पढ़ के जाना। फ्लेमिंग बाय अंतर का नियम, ये भी सब पढ़ लेना। ठीक है, ये सब क्वेश्चन देखते जाओ, सब क्वेश्चन आपके आईएमपी हैं। ये तो क्वेश्चन वहीं आता है, देखो वहां पर क्या थी विद्युत बल रेखा, यहाँ पर क्या है चुंबकीय बल रेखा, ज्यादा फर्क नहीं है, परिभाषा थोड़ा सा डिफरेंस है बस। ये सब क्वेश्चन आप लोग करके जाना। ठीक है, ये क्वेश्चन भी अच्छा है। वी एच थीटा और वी एच आई में संबंध स्थापित कीजिए। यूनिट वाई थर्ड कंप्लीट हो चुकी है। अब बात करें यूनिट, देखो यूनिट वीडियो हम ज्यादा लंबी नहीं खींच रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन सिर्फ आईएमपी बता रहे हैं, पढ़ा तो है नहीं रहे भाई। अब पढ़ाएंगे तो फिर अलग बात है। अब इतने में आईएमपी में टाइम खराब क्यों करना आप लोग, बस क्वेश्चन देखो कौन सा आईएमपी है, स्क्रीनशॉट ले लो, और स्क्रीनशॉट नहीं लेना हो तो भाई पीडीएफ हम आप लोगों को बता देंगे, भेज देंगे लिंक पे। ठीक है, तो यूनिट कौन सी आ गई हमारी, 4। ठीक है, 2 अंक वाली बात करते हैं। लेंज का नियम बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, तो ये ध्यान रखना है। लेंज का नियम बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, करके जाना ही है। लेंज का नियम, स्वप्रेरण अन्य प्रेरण में अंतर, इसमें दो ही तो चीज ज्यादा है, स्वप्रेरण और अन्य प्रेरण और लेंज का नियम। चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है भाई बहुत आईएमपी क्वेश्चन। विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम करके जाना है। ठीक है, इसके बाद देख लेना ये वाला क्वेश्चन भी। और बात करते हैं, ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, विस्फोटक पदार्थ ले जाने वाले ट्रक से एक जंजीर बंधी रहती है, जमीन को छूती रहती है, क्यों। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछ लेते हैं बना के भाई, कि जब जो ट्रक जाते हैं विस्फोट चीज भरी रहती है ना, उनमें नीचे एक जंजीर लटकी रहती है, वो क्यों लटकी रहती है। ठीक है, आगे बात करते हैं, विद्युत परिपथ बंद करने समय स्विच में विद्युत चिंगारी दिखाई पड़ती है, क्यों। ये सब क्वेश्चन आप लोग पढ़ के जाना। ठीक है, इसके बाद अपने आगे प्रत्यावर्ती धारा का मान, कुंडली धारा मापी से पत्रों के लिए अपेक्षा, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। वाटिन धारा किसे कहते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये सब करके जाना आप लोग। हाँ एक क्वेश्चन हमारा ये भी आईएमपी है, इसका भी आप लोग ध्यान रखना, बड़े क्वेश्चन पूछेगा तो। उच्चाई अपचाई ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर किन किन कारणों से ऊर्जा क्षय का होता है, मतलब ट्रांसफार्मर में ऊर्जा हानि होती है, वो क्यों होती है, उसको रोकने के क्या क्या उपाय होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप लोग करके जाना। अब बात कर लेते हैं हम सीधा यूनिट 5, सॉरी 5 वाले क्वेश्चन है इसमें। 5 वाले क्वेश्चन बनते हैं यूनिट 4 से। लंबी परिनालिका के स्वप्रेरकत्व के लिए सूत्र, एक समान वृत्ताकार कुंडली के स्वप्रेरकत्व के लिए सूत्र। ठीक है, दो लंबी समकक्षी परिनालिकाओं के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व में संबंध निर्मित कीजिए। दो कुंडलियों के स्वप्रेरकत्व और अन्योन्य प्रेरकत्व में संबंध। देखो अगर इन क्वेश्चनों के आपको आंसर नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, या फिर दिक्कत है कि सर ये तो हमने पढ़े नहीं, कितना क्या लिखें, तो पूरे नोट्स की पीडीएफ आपको भेजी जाएगी। पूरे सब नोट्स प्रिंटेड हैं बिल्कुल कंप्लीट पहले से। ये मेरी ऑफलाइन कोचिंग की है, ऑनलाइन कोचिंग के लिए अब चल रहा है, स्टार्ट किया है नया नया, तो फिर उसके लिए धीरे धीरे उसको कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, आरसी परपथ, देखो यहाँ पर परपथ हमारे क्या होते हैं, एल सी आर आपने पढ़ा होगा, तो एल सी और आर इसमें से अलग पूछ लेते हैं, आर सी आर एल एल सी और आर एल सी, है ना, एल सी आर बोल दो, कुछ ही बोल दो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारे तीनों में से क्वेश्चन पूछते हैं, बड़ा क्वेश्चन अगर आपका एग्जाम आता है, बहुत आईएमपी क्वेश्चन। आगे बात करते हैं, देखो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत आईएमपी, एसी परिपथ में शक्ति, है ना, शक्ति क्या है सिद्ध कीजिए, पी एवरेज, यानी शक्ति बोलो या फिर औसत शक्ति के नाम से भी आ जाता है, दो पी एवरेज, एवरेज मतलब क्या होता है, औसत, तो ऐसे भी आ जाता है औसत शक्ति, यहाँ पर क्या बोलते हैं इसको, औसत शक्ति। ठीक है, तो औसत शक्ति में क्या होता है हमारा, पी एवरेज इक्वल टू वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव। ठीक है,
भाई यहाँ पर कलांतर होता है। चौक कुंडली क्या होती है, सिद्धांत, बहुत आईएमपी क्वेश्चन है चौक कुंडली वाला भी। और ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन आपके आईएमपी है, इनको कर रहे जाना। ये क्वेश्चन छोड़ना बड़े क्वेश्चनों के हिसाब से। ये क्वेश्चन भी आईएमपी सिद्ध कीजिए, एनएस अपॉन एनपी बीएस अपॉन बीपी आईपी अपॉन आई इक्वल टू के। डीसी मोटर क्या होता है, मौसी जरूर, मोटर जरूर आती है, मौसी नहीं मोटर, ठीक है। डीसी मोटर और डायनेमो क्या होता है, एसी डायनेमो, जिसे हम एसी जनरेटर भी बोलते हैं। इन क्वेश्चनों का आप लोग ध्यान रखें, दोनों क्वेश्चन बताइए एमपी। अब बात आते हैं हम यूनिट 6 पे आते हैं। भाई हमारे स्थिर विद्युत और चुंबकीय विद्युत हमारा खत्म हो चुका है। उतने क्वेश्चन आप आईएमपी क्वेश्चन आप लोग कर लेना है, इससे बाहर कुछ जाना ही नहीं है भाई, कुछ बचा ही नहीं है। लेकिन आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन कैसे कैसे बन के आता है और क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है, बस वो मेन पॉइंट बता रहे हैं आप लोगों को हम, ठीक है। यूनिट 6 आती है प्रकाश की, किरण प्रकाशी और प्रकाशिक यंत्र, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे 2-3 नंबर वाले क्वेश्चन, देखो पढ़ते जाएगा लाइन से। प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन क्या है, परावर्तन अपवर्तन के नियम भी लिखिए। अपवर्तनांक क्या है, इसको प्रभावित करने वाले कारक भी लिखिए, ठीक है। आगे बात करते हैं अपवर्तनांक क्या है, प्रकाश की उत्क्रमणिता का सिद्धांत, माध्यम के वर्तनांक, क्रांति कोण में संबंध। क्रांति कोण किसे कहते हैं, आईएमपी क्वेश्चन है, करके जाना भाई। क्रांति कोण किसे कहते हैं, ठीक है। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन समझाइए, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। कोणीय बड़ विक्षेपण, बड़ विक्षेपण क्षमता, बड़ विक्षेपण क्या है, शुद्ध स्पेक्ट्रम, हाइगन का तरंग सिद्धांत, अच्छा क्वेश्चन है, हाइगन का तरंग सिद्धांत करके जाना भाई। हाइगन की द्वितीय तरंगा का सिद्धांत भी ठीक है, तरंग अध्यारोपण सिद्धांत भी बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, इसको भी कर जाना। ये तरंगों के 2-4 क्वेश्चन है हमारे हाइगन और तरंग वाले नहीं, करके जाना। व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्त है, अच्छा क्वेश्चन है। प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है, विवर्तन, व्यतिकरण विवर्तन में अंतर, ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे हो गए। ये रिमोट सेंसिंग वगैरह, क्लास समय स्रोत, तरंगाग्रह समझाइए, ये सब क्वेश्चन आप लोग पढ़ लेने के बाद, ठीक है, कुछ ज्यादा खास नहीं है। आगे बात करते हैं, सब क्वेश्चन 2 नंबर वाले हैं, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ऊपर आईएमपी निकल चुके हैं, ये थोड़े से देख लेना। अब बात करते हैं 5 नंबर वाले। देखो क्वेश्चन ऐसे यहाँ पर 2 वाले क्वेश्चन बना के आपको बताया, 33 34 35 जो भी क्वेश्चन बताए भाई, ये बना के बताए गए कि ऐसे कोई बड़े क्वेश्चनों में से ही आपने सब पढ़े हुए हैं। एक बार बस आपको देखना, एक आध क्वेश्चन ही होगा जो आपने नहीं पढ़ा होगा, और फिर भी अब 35 संख्या 35 करने आ रहे भाई, खुद 2-4 कुछ छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये 100 में 100 के लिए है, तो 100 में 100 के लिए थोड़ा सा क्वेश्चन ज्यादा देना पड़ता है भाई, पास के लिए आप कम भी कर सकते हो। अगला बात करते हैं अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या में संबंध, आईएमपी क्वेश्चन है ये सब। अवतल सतह, उत्तल सतह के लिए बर्तन सूत्र, ये भी वही है, लेंस सूत्र। पतले लेंस के लिए या 2 लेंसों का रखा जाता है, संपर्क रखा जाता है, उसके लिए दूरी, फोकस दूरी के लिए न्यूटन का सूत्र, अच्छा क्वेश्चन है। विचलन से, विचलन रहित विक्षेपण और विक्षेपण रहित विचलन, दोनों क्वेश्चन आईएमपी हैं। प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक के लिए सूत्र, सरल सूचनादर्शी संयुक्त। देखो अगर इनमें क्वेश्चन आपका बड़े क्वेश्चन आता है तो ये ध्यान रखना कि इसमें सरल, संयुक्त, खगोलीय, इनमें से क्वेश्चन आपका आ जाता है, ठीक है। 3 क्वेश्चन कर लो, पार्थिव है, गैलोडी 5 है वैसे तो, 5 में से 2 को 3 कर लो, स्टार्टिंग संयुक्त कर लो, सरल कर लो, तो उसमें से काम चल जाएगा जाता है। चलिए यूनिट 7, प्रकाश की द्वैत प्रकृति क्या होती है भाई, इसकी बात कर लेते हैं। तो इसमें क्वेश्चन 2 नंबर में ही आता है ज्यादातर, और 2 नंबर में कैसे आएगा भाई, आप लोग देख लो। परिभाषा पूछते हैं 2 नंबर, बहुत सिंपल सी, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन क्या होता है, लगभग सब सेम जैसी है। कार्य फलन, तापन उत्सर्जन, प्रकाश उत्सर्जन, क्षेत्र उत्सर्जन, दहली आवर्ती, दहली तरंग दैर्घ्य, निरोधी विभव, ठीक है। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण को समझाइए, क्वेश्चन करके जाना, अच्छा क्वेश्चन है। आगे हम बात कर लेते हैं, ऐसा क्वेश्चन 2 नंबर वाले हैं तो देख लेना, कैथोड द्वैत प्रकृति क्या होती है, डी तरंग क्या होती है, सब सिंपल सिंपल क्वेश्चन है 2 नंबर वाले, ठीक है। यूनिट 8, परमाणु नाभिक, वही 2 क्वेश्चन वाले 2 नंबर वाले बनते हैं। इसमें से थॉमसन का परमाणु मॉडल क्या होता है, सफलता और दोष बताइए। रदरफोर्ड का मॉडल, मतलब कि भाई परमाणु, थॉमसन का परमाणु मॉडल आया, फिर इसमें क्या दोस्त है इसकी, क्या क्या दोस्तों के दूसरा मॉडल आना पड़ा, रदरफोर्ड का मॉडल आया। फिर अल्फा कणों के प्रकीर्णन संबंधी रदरफोर्ड के प्रयोग का निष्कर्ष करना है, बोर के परमाणु मॉडल, ये सब क्वेश्चन पढ़ लेना। उत्तेजन ऊर्जा, आयन ऊर्जा, हाइड्रोजन परमाणु का अपशोषण वर्गक्रम को प्रवाहित कीजिए। बोर के परमाणु मॉडल की सीमाएं, देखो ये फास्ट क्यों हो रहा है भाई, समझ रहे हो ना आप लोग, क्योंकि सब क्वेश्चन बता रहे हैं आप लोग को आईएमपी, इसमें पढ़ाने वाला तो कुछ है नहीं कि भाई पढ़ा रहे हैं तो इतने सारा आराम से चलिए, आराम से भी चल सकते हैं। देखो आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समीकरण क्या होता है, पर क्या है क्वेश्चन बता रहे हैं, सीधे बढ़ो आगे, ठीक है। ये सब पढ़ लेना। द्रव्यमान क्षति, बंधन ऊर्जा, समस्थानिक संभारक, न्यूट्रॉन, सब पता है आपकी केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ। नाभिकीय की संलयन विखंडन भी आपने पढ़ा है, ठीक है। यूनिट 9 की अगर बात कर लेते हैं तो 9 भी देख लेते हैं भाई क्या है, वही मिश्र अर्धचालक और बाह्य अर्धचालक क्या होते हैं, ठीक है, ऊर्जा बैंड के आधार पर समझाइए। एन प्रकार, पी प्रकार के अर्धचालक जानते हैं आप लोग। उद्दिष्टकारी, ये क्वेश्चन बहुत आईएमपी है, इसको करके जाना। उद्दिष्टकारी क्या होता है ना, पूर्ण तरंग और अर्ध तरंग दोनों करके जाना, ठीक है भाई।
पूर्ण तरंग और अर्ध तरंग दृष्ट कार्य को करके जाना। अगला क्वेश्चन दौलत, बहुत आईएमपी क्वेश्चन है दौलत भी, ठीक है। एक ट्रांजिस्टर क्वेश्चन भी कर लेना आप लोग, कोई सा लगभग सेम रहते हैं, उनको लिख देना, ठीक है। और हाँ भाई, एक क्वेश्चन आपका गेट का भी करके जाना, ठीक है। गेट में क्वेश्चन पक्का पूछ लेते हैं, और में आता है तो और में देख लो, देखो लॉजिक गेट्स क्या होते हैं, 3 क्वेश्चन है ओनली आपके, तीनों क्वेश्चन तो करके ही जाना, क्योंकि और में आपको पूरे वो 7 क्वेश्चन पढ़ने हैं, यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चन ही पढ़ने हैं, 10 क्वेश्चन तो टोटल पूरे इसमें है। तो नॉर गेट से कैसे क्या प्राप्त करेंगे हम एंड और नॉट गेट, और किससे नैंड गेट से कैसे प्राप्त करेंगे, बहुत सिंपल टॉपिक है यार, इससे सिंपल क्या होगा। तो हमारे और ये तो हमारे क्या आईएमपी क्वेश्चन हो गए, ठीक है, हो गए भाई। अब क्या देखते हैं इसमें, अब क्या आ रहा है, अब भाई इसमें आ रहा है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसकी पीडीएफ दे दूंगा मैं आप लोगों को, इसमें पढ़ाना क्या है ना, इनके आंसर भी दी, अच्छी बात है इसमें आंसर भी दिए हैं आप लोग, मतलब एक तरह से आपको याद ही करनी है, और फिजिक्स में लगभग याद ही तो करना रहता है भाई, मैथ थोड़ी है कि क्वेश्चन दिया फिर इसको भाई किसको सॉल्व करो उसका आंसर निकालो, ये आपको याद ही करनी है, एक बार पढ़ लेना आप लोग याद हो जाएंगे, मतलब इससे पीडीएफ में सब कुछ है। अब पूरी प्रिंटेड पीडीएफ भैया आपको मिल जाएगी आईएमपी क्वेश्चन और पूरे ऑब्जेक्टिव की। और दूसरी बात यह है कि भाई आईएमपी क्वेश्चन आपने देखो पहले से याद किए, अब वहां से ही आप पढ़ोगे तो सही रहेगा। क्वेश्चन देखो भाई मैंने कौन सा क्वेश्चन बताया है, उसको अपने नोट्स निकालो याद करो, और ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस दिए गए, फॉर्मूले दिए गए, सॉरी क्या बोलते हैं इनके आंसर दिए गए, वो भी क्लियर कर लो। फिर भी आपको कुछ कुछ आंसर नहीं मिलते हैं भाई, नोट्स चाहिए तो मैं आपको पूरी लिंक भेज दूंगा, ठीक है, लिंक पे क्लिक करना आपको नोट्स मिल जाएंगे, या फिर व्हाट्सएप नंबर दूंगा उस पर आप लोग क्लिक करना, तो वहां से भी आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। देख लो एक बार, ऐसे ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, मूल आवेश का मान क्या होता है भाई, सबको पता है क्या होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। अब सबको नहीं पता क्या, नहीं पता तो आप लोग आज याद कर लो भाई, कि मूल आवेश का मान कितना होता है 1.6 10 की पावर माइनस के 19 कूलम, ठीक है। तो यहाँ पर डार्क है वो अपने आंसर है, सिंपल सी बात है। एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी होती है 6.25 10 की पावर 18। बिंदु आवेश Q के कारण R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E होती है। अब ये हमने प्रूव किया होगा, आप लोगों ने पढ़े होंगे, तो क्या होता है इसमें, यहाँ Q क्या पूछा है, तीव्रता का R से दूरी से पूछा है, तो क्या होता है दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब ये फॉर्मूले में आप लोगों ने पढ़ा होगा है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R² पढ़ा है नहीं पढ़ा, उसमें ही तो है Q/R², तो R² क्या हो गया व्युत्क्रमानुपाती हो गया। निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन 0 का मान क्या होता है, ठीक है, याद कर लो भाई, क्लियर है। ये ऑब्जेक्टिव दिए गए आप लोगों को। आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है, शून्य होता है भाई, क्यों होता है भाई, अंदर आवेश ही नहीं होता, तो क्या होगा शून्य तो होगा विद्युत क्षेत्र, ठीक है। धातु का प्रवेश कितना होता है, अनंत होता है, ठीक है। तो देखो सबके आंसर दिए गए हैं, आप लोग पढ़ लेने एक बार, कोई डाउट हो तो पूछ लेना, क्लियर है। यूनिट वाइज दिए गए हैं, पहले आप लोगों को कितने देखो 15 समथिंग आपके ऑब्जेक्टिव है, इनमें से ज्यादा बाहर जाता नहीं है, फिर आपके खालिस्तान आ गए, ठीक है। इसके बाद फिर एक बार में उत्तर भी है, मतलब सिस्टमेटिक सब चीजें दी गई हैं यूनिट बाई यूनिट। एक यूनिट में कम से कम 30-40 दिए हैं ऑब्जेक्टिव। अब भाई एक यूनिट में 30-40 ऑब्जेक्टिव करोगे तो 10 यूनिट कितने हो गए, 400 हो गए नहीं हुए। अब 400 करोगे भाई तो सिंपल सी बात है, आपसे लगभग बन ही जाएंगे पूरी, ठीक है। यूनिट वाइज दी गई है, देख लो आप लोग, पूरी पीडीएफ है आप लोगों के पास, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाय जयेश धाकड़, ठीक है, मेरी खुद की पीडीएफ है, मेरी ऑफलाइन कोचिंग की है, ऑफलाइन क्लास पढ़ाता हूँ मैं, ठीक है। तो ऑनलाइन शुरू कर दिया है अपन ने अभी 2 दिन पहले ही। तो आप लोग सबसे पहले आपके लिए आईएमपी क्वेश्चन लेके आए कि भाई हमारे पास जो कुछ भी है कम से कम बच्चों को कुछ तो मिल जाए। अब पूरा दे नहीं पाए पूरे साल में सिलेबस, अपने अप्रैल से नए बैच स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन अब कुछ तो पेपर टाइम पे कुछ हेल्प हो जाए भाई अपनी तरफ से, तो अपन जितना कोशिश कर रहे हैं वो करेंगे। आईएमपी क्वेश्चन हो गए, ऑब्जेक्टिव हो गए, ठीक है। 2 वाले क्वेश्चन कौन से बन सकते हैं, 3 वाले कौन से बन सकते हैं, 4 वाले कौन से बन सकते हैं, पूरे सेपरेट कर दिया आप लोगों के लिए। तो चैप्टर वाइज क्या हुआ, क्वेश्चन भी सेपरेट कर दिए, आईएमपी क्वेश्चन भी दे दिए, ऑब्जेक्टिव भी दे दिए प्रैक्टिस के लिए। अब बचा क्या, कुछ क्वेश्चन आपको नहीं मिल रहा है उनके आंसर चाहिए, तो आपको पूरी पीडीएफ सेंड कर देंगे नोट्सों की, यूनिट वाइज कर देंगे, ठीक है। बस करना क्या है भाई, आप लोग चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि जो भी वीडियो आएगी आपके पास पहुंच जाएगी भाई। और जो भी कुछ हेल्प लगे तो आपको व्हाट्सएप नंबर भी दे देते हैं भाई आप लोगों को, ठीक है। उस पर आपको लिखा मिल जाएगा चैनल पर, ठीक है, जब आप सब्सक्राइब करोगे उस पर नंबर डला हुआ है, ठीक है, उस पर, या फिर टेलीग्राम लिंक पे भी दे देंगे आप लोगों को, मैसेज डाल देना, ठीक है। भाई नया चैनल है तो ज़्यादा कुछ रिस्पांस है नहीं भाई, आप लोग मिलोगे रिस्पांस मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं, करेंगे वो सब चीजें। अब रिस्पांस नहीं, कोई बच्चा नहीं चाहिए किसी को, तो भाई कहाँ से भेजना, स्टार्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे टाइम लगेगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अच्छा ये हिंदी मीडियम का हो गया है, तो इंग्लिश मीडियम के लिए भी आपको अलग से पूरे क्वेश्चन आपको एमपी मिल जाएंगे, ठीक है। थैंक यू।